हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लास 9 का चैप्टर 7 जिसका नेम है इंटरनेट इन अवर लाइफ। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, हम जानेंगे ईमेल एटिक्वेट्स के बारे में और साथ के साथ समिंग अप में हम उन पॉइंट्स पर नजर डालेंगे जो इस चैप्टर में हमने कुछ मेन पॉइंट्स को स्टडी किया है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। ईमेल एटिक्वेट्स। ईमेल एटिक्वेट्स का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ईमेल एटिक्वेट्स है ईमेल में शिष्टाचार। किस तरह के शिष्टाचार का हम प्रयोग करते हैं ईमेल सेंड करते हुए, वो जानेंगे। When you are writing an email, जब आप एक ईमेल लिख रहे हैं, do not think that it will be sent to a computer। तो ऐसा मत सोचे कि ये कंप्यूटर को भेजा जाएगा, because it will be sent to a human being sitting in front of computer। बल्कि ये कंप्यूटर के सामने बैठे हुए एक व्यक्ति को भेजा जाएगा। मेनी टाइम्स जब हम ईमेल लिख रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम कंप्यूटर को एक ईमेल भेज रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कंप्यूटर के सामने जो व्यक्ति बैठा है वो उस ईमेल को रिसीव करेगा और उसे स्टडी करेगा, रीड करेगा। सो इसीलिए ईमेल भेजते समय हमें ये चीज ध्यान रखनी है। सो व्हाइल राइटिंग एंड सेंडिंग एन ईमेल ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर टॉकिंग टू अ ह्यूमन बीइंग। सो जब भी आप ईमेल राइट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं। Here are some simply yet effective tips for using email more efficiently। यहाँ पर ईमेल को बहुत अच्छी तरह कुशलता पूर्वक यूज करने के लिए कुछ इफेक्टिव टिप्स हैं जो कि बहुत सिंपल भी हैं, तो यहाँ बताई गई हैं, जान लेते हैं। फर्स्ट टिप है, डू नॉट राइट एन ईमेल व्हेन यू आर इन अ बैड मूड। जब आप बहुत बुरे मूड में हैं, आपका मूड अच्छा नहीं है, तो आप ईमेल न लिखें। यहाँ बताया गया है कि जब भी आपका मूड खराब हो तो आपको ईमेल नहीं लिखना है। थिंक एंड रीड द ईमेल बिफोर क्लिकिंग ऑन द सेंड बटन। और ईमेल को सेंड करने से पहले, सेंड बटन पर क्लिक करने से पहले आपको ईमेल को पढ़ लेना है और उसके बारे में सोच लेना है कि जो आपने लिखा है वो सही है या नहीं। नेक्स्ट टिप आ जाती है, नेवर यूज कैपिटल लेटर्स व्हाइल टाइपिंग एन ईमेल मैसेज टू एनीवन। जब आप किसी को ईमेल मैसेज टाइप कर रहे हैं किसी को भेजने के लिए, तो आपको कभी भी कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं करना है। फॉर स्टार्टर्स, कैप्स आर कंसिडर्ड इम्पोलाइट। स्टार्टर्स के लिए जो कैप्स का यूज है वो बहुत ही इम्पोलाइट समझा जाता है, असभ्य समझा जाता है। एंड रिजेंबल शाउटिंग इन स्पीच, और ऐसा लगता है जैसे कि जो आपने लिखा है वो उसमें आप चिल्ला रहे हैं, एक तरह से भाषण में चिल्लाने जैसा महसूस होता है। थर्ड टिप है, डू नॉट सेंड लार्ज अटैचमेंट बाय ईमेल। ईमेल के द्वारा बड़ी अटैचमेंट नहीं भेजनी है। इट कैन ब्लॉक द रेसिपिएंट ईमेल अकाउंट। यह जो बड़ी अटैचमेंट है वो जो आपका रेसिपिएंट है जिसे भी आप ईमेल भेज रहे हैं उनके अकाउंट को ब्लॉक कर सकती है। एंड माइट नॉट डाउनलोड इफ द रेसिपिएंट हैज अ स्लो इंटरनेट कनेक्शन। और साथ के साथ यदि रेसिपिएंट के पास कनेक्शन, जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, तो वो उसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे जो आप लार्ज अटैचमेंट भेजेंगे। एंड फोर्थ टिप है, ऑलवेज प्रूफ रीड योर ईमेल प्रायर टू सेंडिंग दैम। ईमेल को भेजने से पहले उसकी प्रूफ रीड हमेशा करनी चाहिए। बाय डूइंग दिस यू विल बी श्योर दैट द मैसेज यू सेंट इज फ्री ऑफ ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर। ऐसा करने से आप मैसेज जो आप भेज रहे हैं उसके लिए आप सुनिश्चित हो जाते हैं, आप श्योर हो जाते हैं कि जो आपने भेजा है वो ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर से फ्री है। मीन्स उसमें कोई भी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर नहीं है। फिफ्थ टिप है, व्हाट यू राइट इन द सब्जेक्ट लाइन इज ऑलमोस्ट एज इंपॉर्टेंट एज द ईमेल इटसेल्फ। जो भी आप सब्जेक्ट लाइन में लिखते हैं वो बिल्कुल उसी तरह से इंपॉर्टेंट है जैसे कि एक ईमेल अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ईमेल भेजना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह उसकी जो सब्जेक्ट लाइन होती है वो भी उसकी तरह इंपॉर्टेंट होती है। इन मोस्ट केसेस, अधिकांश केसेस में, योर सब्जेक्ट लाइन डिटरमाइन वेदर और नॉट द रेसिपिएंट विल रीड योर ईमेल। सब्जेक्ट लाइन से ये पता चल जाता है, सुनिश्चित हो जाता है कि रेसिपिएंट आपके ईमेल को पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। सो सब्जेक्ट लाइन इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन ईमेल। नाउ समिंग अप में कुछ पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एनेबल्ड डिवाइसेस। इंटरनेट कंप्यूटर और कंप्यूटर की सक्षम डिवाइसेस का एक ग्लोबल नेटवर्क है दैट हेल्प अस टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑल अक्रॉस द ग्लोब, जो संसार भर में हमें इंफॉर्मेशन को
शेयर करने में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड वेब पेजेस। वर्ल्ड वाइड वेब जिसे WWW या W3 भी बोला जाता है, ये अरबों डॉक्यूमेंट्स का एक नेटवर्क है जिन्हें वेब पेजेस भी कहा जाता है, लिंक टुगेदर यूजिंग द HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इन्हें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करके एक साथ लिंक किया जाता है। थर्ड पॉइंट है सोशल नेटवर्क रेफर्स टू वेबसाइट्स that allow people with similar interests to come together and share information, images, videos, etc. सोशल नेटवर्क से तात्पर्य एक ऐसी वेबसाइट से है जो लोगों को जो कि सिमिलर इंटरेस्ट, बिल्कुल समान इंटरेस्ट वाले होते हैं, उनको एक दूसरे को इंफॉर्मेशन, इमेजेस और वीडियोस इत्यादि को शेयर करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है फेसबुक, ऑर्कुट, हाई फाइव, MySpace, LinkedIn and Twitter are some of the most popular social networking site on the internet. इंटरनेट पर फेसबुक, ऑर्कुट, हाई फाइव, MySpace, LinkedIn और ट्विटर जैसी बहुत सारी कई सारी लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट है द youtube.com इज मोस्ट पॉपुलर वीडियो शेयरिंग साइट ऑन द इंटरनेट। youtube.com इंटरनेट पर बहुत ही लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग साइट है। नेक्स्ट है ईमेल इज द सिस्टम ऑफ क्रिएटिंग, सेंडिंग एंड स्टोरिंग टेक्स्ट मैसेज इन अ डिजिटल फॉर्म ओवर द इंटरनेट। ईमेल इंटरनेट पर डिजिटल फॉर्म में टेक्स्ट मैसेजेस को क्रिएट करने, सेंड करने और स्टोर करने का एक सिस्टम है। और ये मैसेजेस जो होते हैं ये विद और विदाउट मल्टीमीडिया अटैचमेंट हो सकते हैं, या तो ये विद मल्टीमीडिया अटैचमेंट भी हम क्रिएट, सेंड और स्टोर कर सकते हैं, और विदाउट मल्टीमीडिया अटैचमेंट भी हम क्रिएट, सेंड और स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एन ईमेल एड्रेस हैज टू पार्ट्स। एक ईमेल एड्रेस में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है यूजर नेम एंड डोमेन नेम, दूसरा पार्ट होता है डोमेन नेम, सेपरेटेड बाय द @ साइन। और इन दोनों को @ से सेपरेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है एन अटैचमेंट इज अ फाइल सेंट अलोंग विद एन ईमेल। एक अटैचमेंट एक ईमेल के साथ भेजी जाने वाली फाइल होती है। Next point है spam mail is the practice of sending huge volumes of email for advertisement to person who have not asked for it. spam mail उन व्यक्तियों को एडवर्टीजमेंट के लिए एक बहुत बड़ी मात्रा में ईमेल भेजने का एक अभ्यास है जो इसके बारे में नहीं पूछते हैं, जिन्हें इनके बारे में पता भी नहीं होता है, उनको भेजने का अभ्यास होता है। नेक्स्ट है द प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल इज कॉल्ड ईमेल एटिकेट्स। ईमेल के द्वारा कम्युनिकेशन का एक जो प्रॉपर तरीका है उसे ईमेल एटिक्वेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन चैट और चैटिंग रेफर्स टू एनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। ऑनलाइन चैट या चैटिंग से तात्पर्य इंटरनेट पर किसी भी तरह के कम्युनिकेशन से है दैट ऑफर्स अ रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस फ्रॉम अ सेंडर टू वन और मोर रेसिपिएंट, जो एक वास्तविक समय में एक सेंडर से एक या एक से अधिक रेसिपिएंट को टेक्स्ट मैसेज एक्सचेंज करने का ऑफर करती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।